अच्छा गाइस, बात कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की जो हमारे यहाँ पे फेस हो रही है ना। मैंने आपको दिखाया भी था प्रॉब्लम्स हमें फेस हो रही है। कौन कौन सी प्रॉब्लम है, पहले इसको मैं आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आ रही है। या आपको भी आ रही होंगी, अगर आप टेस्ट करेंगे तो अच्छे तरीके से चीज़ों को बार बार लॉगिन करके रजिस्टर करके डिफरेंट पेजेस पे जाके आप टेस्ट करेंगे ना, चीज़ों को आपको समझ आएगी कि प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे फर्ज करके यूज़र आता है ना यहाँ पे आता है हमारे लैंडिंग पेज पे, मतलब हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है। लैंडिंग पेज तो नहीं, वेबसाइट ही कह सकते हैं इसको। ठीक है। तो अभी हमारे पास उसका जो है रिडक्स टूलकिट में होगा क्या, उसका टोकन नल होगा और यूजर डाटा नल होगा। ठीक है, क्लियर है, ओके है। जैसे ही वो लॉगिन पर क्लिक करेगा, वो इंटर करेगा ईमेल और पासवर्ड। अब याद रखिएगा, ये जो ईमेल और पासवर्ड इंटर हो रही है ना, ये ऑलरेडी वेरीफाइड है। मैंने ओटीपी वेरीफाई करके इसको जो है वो रखा हुआ। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करूंगा ना तो ये मुझे लेके जाएगा यहाँ पे वेरीफाई ईमेल। एक प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि जब यूजर वेरीफाइड पहले से ही है डेटाबेस में, देखो यहाँ पे यूजर वेरीफाइड पहले से ही है, वेरीफाइड ट्रू है, तो फिर मुझे इस पेज पे आना ही नहीं चाहिए ना। यूजर को इस पेज में लाना ही नहीं चाहिए। एक प्रॉब्लम तो ये आ रही है, इसको हम सोल्व करेंगे। फिर जो ये प्रॉब्लम आ रही है ना इस वेरीफाइड वाले, इसको सोल्व करें। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर भी देखो यहाँ पे कि यहाँ यूजर डाटा जो है वो आ रहा है, यहाँ देखो टोकन भी है, यूजर डाटा भी है, आ रहा है ना, दोनों चीजें आ रही है। अगर मैं लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ ना, लॉगआउट पे, तो अब यहाँ पे देखिएगा लॉगआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टोकन तो नल हो गया है और यूजर डाटा भी नल हो गया है। अभी हो रहा है ये प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी और वो प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम मुझे फेस हो रही थी कि ये यूजर डाटा जो है वो नल नहीं हो रहा था। मैंने इसको थोड़ा सा क्लियर करने की सही कोशिश की, शायद हो गया हो अब तक। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कंपोनेंट्स में, नैव बार में, यहाँ पे फैच यूजर डाटा था, फैच यूजर डाटा, फैच यूजर डाटा, और इसका एक वेरिएबल भी था मेरे ख्याल में, कॉस्ट फैच यूजर डाटा, फैच यूजर डाटा। ठीक है, ओके। अब रिफ्रेश करता हूँ, आपको मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ। दूसरी प्रॉब्लम की बात कर रहा था मैं। जब कोई यूजर लॉगिन करता है, लॉगिन करते वक्त यहाँ पे लॉगिन करने के बाद उसके बाद वो चला जाता है वेरीफाइबर पे। एक प्रॉब्लम तो ये होगी। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाटा, यहाँ पे यूजर डाटा जो है वो आ रहा है और टोकन भी आ रहा है। अगर लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ ना मैं यहाँ पे, तो ये लॉगिन पे जा रहा है लॉगिन पे। अगर मैं होम पे आऊंगा दोबारा होम पे आ जाऊंगा, लेकिन लॉग आउट करने पे यहाँ पे यूजर डाटा जो है वो वैसा का वैसा है। ये इसको भी तो नल होना चाहिए था, ये नल क्यों नहीं हो रहा। तो ये प्रॉब्लम भी मुझे फेस हो रही। दोनों प्रॉब्लम्स को जो है मैं सोल्व करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये सोल्व कैसे करना है। ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो ये थी कि मैं कोड में ना लोडिंग स्टेट का यूज नहीं कर रहा था। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं जब ये स्लाइस बना रहा था, मैं लोडिंग स्टेट जहाँ बना रहा था, लेकिन बनाई नहीं थी मैंने। वो इसलिए नहीं बनाई ताकि मैंने कहा चलो मैं फैच यूजर डाटा करूंगा तो यहाँ पे लोडिंग लगा दूंगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्टेट बनाऊंगा। सबसे पहले तो प्रॉब्लम सोल्व करने वाला हूँ वेरीफाई ईमेल वाली। ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्टेट बनाऊंगा लोडिंग नाम की। लोडिंग बनाने के बाद यहाँ पे एक सेटर फंक्शन बनाऊंगा, सेट लोडिंग वाला, सेट लोडिंग। और यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा एक्शन स्टेट करके, और सेट लोडिंग ये कर। ठीक है। उसके बाद मैं एक और काम ये करूंगा कि जब यूजर डाटा जो है वो यहाँ पे आ रहा है ना, मतलब यूजर डाटा जब सेट हो रहा है, तो तुम क्या करो, सेट लोडिंग को फास्ट करो। मतलब हम इनिशियली ऐसे करेंगे कि जब यूजर डाटा फेच हो रहा होगा ना, तो हम सेट लोडिंग का ट्रू कर देंगे। और जैसे यूजर डाटा हमारे पास इस स्टेट के अंदर आ जाएगा, फिर हम सेट लोडिंग को फाल्स कर देंगे। ठीक है। और हम ऐसा करेंगे कि जब तक लोडिंग हो रही होगी तो हम यूजर को दिखाएंगे लोडिंग सक्रीन। ठीक है। तो इससे ये होगा कि यूजर डाटा जब तक फैच हो रहा होगा तब तक लोडिंग स्क्रीन आ रही होगी। जब फैच हो जाएगा तो फिर यूजर का जो है प्रॉपर्टीज होंगी इज वेरीफाइड हो गई, जो कि इनिशियली अनडिफाइंड आ रही थी। इसी वजह से जो है यूजर जो है लॉगिन करने के बाद वेरीफाई ईमेल के पेज के ऊपर जा रहा था। ये क्यों जा रहा है, ये इसलिए जा रहा है क्योंकि यूजर डाटा जो है वो हमारी स्टेट के अंदर सेव हो रहा है बाद में, लेकिन हम नेविगेट हो रहे हैं पहले। तो हम क्या करेंगे, नेविगेट होने में और यूजर डाटा की करने के दरमियान जो है हम लोडिंग लगा देंगे। जब तक लोडिंग जो है वो पूरी नहीं होती तब तक जो है इस पेज को नेविगेट ना करें। तो हम कुल मिला के यही काम करने वाले हैं। हमने जो है यहाँ पे ये कर दिया है। उसके बाद इसको जो है निकाल भी देते हैं, सेट लोडिंग को एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। कर लिया एक्सपोर्ट। हम जाएंगे फैच यूजर डाटा को, यहाँ पे कुछ ऐसा सीन करेंगे हम, कुछ ऐसा सीन करेंगे हम कि यहाँ पे कॉस्ट हम कहाँ कॉस्ट नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ ट्राई कैच हो रहा है ना, हम ऐसा करेंगे इफ नोट टोकन, मतलब अगर टोकन नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्पैच करवाएंगे, सेट लोडिंग को फाल्स करवा देंगे। ये क्यों करवा रहे हैं हम, अब देखो, एक यूजर जो है वो लॉगिन करके या लॉगिन नहीं भी कर रहा फिलहाल वो आ रहा लैंडिंग पेज के ऊपर। अब वहां पे हमने लगाया हुआ है कि फैच यूजर डाटा जो है एक फंक्शन है, ये कॉल होगा यूज इफेक्ट के अंदर कॉल होगा ना। देखो यहाँ यूज इफेक्ट के अंदर कॉल होगा। अगर जो कॉल हो रहा है
और यूज़र डाटा के बाद उसके पास टोकन ही नहीं है, तो ये टोकन नहीं होगा तो कॉल होता रहेगा फजूल। अगर कॉल होता रहेगा तो सेट लोडिंग जो है वो क्या करेगा, इनिशियली क्या कर देगा, उसको ट्रू रखेगा, इसको फॉल्स करेगा नहीं। जब फॉल्स ही नहीं करेगा तो फिर यहाँ पे हमारे पास लोडिंग स्क्रीन जो है बार बार आती रहेगी। तो हम ऐसा नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि अगर हमारे पास टोकन नहीं है तो यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन आती रहे। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास टोकन नहीं है तो तुम क्या करो, सेट लोडिंग को फॉल्स कर दो। सेट लोडिंग फॉल्स होगी तो हमारे पास लैंडिंग पेज दिखेगा, ना कि लोडिंग स्क्रीन दिखेगा। ठीक है, तो एक लॉजिक आपने ये इंप्लीमेंट करते हैं, जल्दी से इसको इंप्लीमेंट कर लीजिएगा। आपको समझ आ चुकी होगी ये लॉजिक हम क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने एक और चीज़ करनी है। यहाँ पे रिस्पॉन्स रोटेटर और सक्सेस आ जाते हैं ना, जब डिस्पैच कर रहे हैं हम, मतलब जब हमारा टोकन हमारे पास है, फर्ज कर यूजर ने लॉगिन किया, उसके ऊपर टोकन आ गया। अब टोकन आ गया, ये कंडीशन तो उसकी जो है फॉल्स हो जाएगी, तो वो आगे जाएगा। आगे जाकर इस एपीआई को फैच करेगा। फैच करने के बाद यूजर डाटा का डाटा को सेट करेगा। सेट कर दिया। अब हमें लोडिंग को फॉल्स भी तो करना है ना, ताकि लोडिंग स्क्रीन की खत्म हो जाए यूजर की। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन को फॉल्स कर रहे हैं और इसमें कुछ भी नहीं कर रहे। तो अपने इस कोड में ये वाले चेंजेस कर देने हैं। इसके अलावा अब और भी चेंजेस करने हैं हमने फिलहाल तो। और चेंजेस क्या करने हैं हमने, अभी भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो हम लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद लॉगिन करते हैं और यहाँ पे अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं, लर्नर पेज पे जा रहे हैं लर्नर पेज पर। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही फिलहाल, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं आ रही। लॉग आउट करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, दोबारा से लॉगिन करते हैं हम और दोबारा लॉगिन करते हैं, तो ये जा रहा है वेरीफाई ईमेल पेज पे। अब ये क्यों जा रहा है दोबारा वेरीफाई ईमेल पेज पे, ये इसलिए जा रहा है क्योंकि हमने अभी तक हमारा लॉजिक कंप्लीट नहीं किया। हमारा जो एक्चुअल यूज़र है वो तो ट्रू है, लेकिन फिर भी ये इस पेज पे आ रहा है। तो हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे। हमारे कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा कॉमन नाम का एक फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर एक कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रोटेक्टेड routes.jsx। ये हम एक कंपोनेंट बना रहे हैं, कॉमन कंपोनेंट होगा। ये क्या करेगा, हमारे कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करेगा। वेरीफाई ईमेल पे जाने पे या फिर हमारे कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जिसपे हम कोई कंडीशन लगा रहे हैं, तो वो हम कंडीशन अलग से इस फाइल में लिखने की बजाय हम अलग से एक फाइल बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर कंपोनेंट। हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या करता है, अपने लॉजिक को पहले चेक करता है। अगर वो चेक हो जाता है फिर उसके चिल्ड्रंस जो है उसको रन करने देता है। हम क्या करेंगे, RFC लगाएंगे यहाँ पे। इसमें रिटर्न कुछ नहीं करेंगे हम, यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं करेंगे, रिटर्न यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन को लगा देंगे। चिल्ड्रन लगाने के बाद इसको हम यहाँ पे निकाल भी लेंगे। चिल्ड्रन को निकाल लेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा हायर ऑर्डर कंपोनेंट बनेगा। अब इसमें हमें लॉजिक लिखना है। लॉजिक कौन कौन से लिखना है, हमें लिखना ये है कि इफ नोट टोकन, मतलब अगर टोकन नहीं है, इन सारी चीज़ों को हमें पहले निकालना पड़ेगा। वहाँ से कहाँ से निकालना पड़ेगा, कॉस्ट यूज़र डाटा और टोकन, और इसके अलावा लोडिंग इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर और इसमें से निकाल देंगे। ठीक है, यूजर में से ये सारी चीज़ें निकाल ली है हमने। अब हम कंडीशन लगाएंगे, अगर तो नोट टोकन, अगर टोकन नहीं है आपके पास, एन एक मिनट, ऐसा नहीं। अगर आपके पास टोकन नहीं, टोकन है, मतलब फर्ज करो अगर यूजर के पास टोकन है, ठीक है, एन लोडिंग जो है वो भी ट्रू है, तो फिर हम क्या कहेंगे, उसको कह देंगे भाई रिटर्न कर दो लोडिंग। मतलब अगर यूज़र ऐसा है जिसके पास टोकन भी है और लोडिंग जो है उसकी ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, भाई तुम अभी इत्मीनान रखो, तो लोडिंग स्क्रीन देखो जब तक जो है हमारा डाटा जो है वो यूज़र डाटा में सेव नहीं हो जाता। ये चीज़ कर ली है हमने। इसके अलावा हम कहते हैं कि अगर यूज़र के पास इफ़ नोट टोकन एंड नोट यूज़र डाटा जो है वेरीफाइड, मतलब अगर यूज़र के पास टोकन भी नहीं है और यूज़र डाटा के पास जो है जो इज़ वेरीफाइड प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो भी नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे, उसे रिटर्न नहीं करेंगे। हम उसे रिटर्न कर देंगे, नेविगेट करवा देंगे। बल्कि यहाँ पे नेविगेट जो है कंपोनेंट होता है, रिएक्ट ऑटोडोम में होता है, नेविगेट नाम का कंपोनेंट होता है। ठीक है, और एक मिनट, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा नेविगेट। और उसको कहाँ भेज देंगे हम, इसको हम भेज देंगे स्लैश लॉगिन पर। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि अगर यूज़र के पास टोकन नहीं है तो मतलब वो लॉगिन नहीं है, और उसके बाद लॉगिन नहीं है तो उसके बाद यूज़र डाटा जो वेरीफाइड वो भी नहीं होगा, तो फिर हम कहते हैं उसको लॉगिन भी करें। अगर इफ यूज़र के पास अगर टोकन भी है एंड यूज़र डाटा जो है इज वेरीफाइड भी है, मतलब
हम ये कह रहे हैं अगर यूज़र के पास टोकन है और उसकी जो यूज़र डाटा की जो वैल्यू है ना इज़ वेरीफाइड, वो अगर ट्रू नहीं है तो फिर तुम क्या करो, उसको नेविगेट करवा दो वेरीफाई ईमेल वाले पेज पे। मतलब यूजर के पास टोकन तो है लेकिन जो उसकी वेरीफाइड प्रॉपर्टी है ना वो ट्रू नहीं है, उसको वेरीफाई ईमेल पे भेज देंगे बस। इसके बाद हम एक आखिरी कंडीशन लगाएंगे जिसका नाम है अगर यूजर के पास टोकन भी है इसके अलावा यूजर डाटा क्वेश्चन मार्क डॉट इज वेरीफाइड जो है वो भी ट्रू है, तो फिर हम उसे नेविगेट करवा देंगे। कहाँ पे नेविगेट करवा देंगे? चिल्ड्रन पर। ठीक है, हम उस चिल्ड्रन मतलब चिल्ड्रन में भेज देंगे ना, रिटर्न कर दो चिल्ड्रन पे। तो कुछ इस तरीके से सीन हमारा होने वाला है। अगर इसको हम कट भी कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिलहाल हमारा लॉजिक कंप्लीट हो चुका है, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम जो है इस कंपोनेंट को यूज़ करना चाहें कैसे यूज़ करेंगे? हम यूज़ करने के लिए हम जाएंगे ऐप डॉट जेएसएक्स में और यहाँ पे जाने के बाद जो लर्नर वाला पेज है ना इसको कट करेंगे और यहाँ पे जाके प्रोटेक्टेड राउट लगाएंगे, प्रोटेक्टेड राउट, और यहाँ पे इसको कॉल कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो लर्नर वाला जो एक मिनट ये नहीं, लर्नर करेंगे इसको तो कॉपी कंट्रोल एक्स करेंगे, कंट्रोल एक्स कर दिया। यहाँ पे ऐसे करेंगे जो डैशबोर्ड है ना डैशबोर्ड को करेंगे। एक मिनट, एलिमेंट को कॉपी करके पूरा का पूरा केस यहाँ पे देखते हैं कि मसला आ रहा है क्या? डिफाइंड प्रोटेक्टेड राउट डिफाइन नहीं है क्या? प्रोटेक्टेड राउट डिफाइन नहीं है, प्रोटेक्टेड राउट, प्रोटेक्टेड राउट डिफाइन नहीं आ रहा। प्रोटेक्टेड राउट कोड कर लेते हैं यार। रिक्वायर्ड्स फ्रॉम कंपोनेंट्स प्रोटेक्टेड राउट केस। ठीक है, अब कुछ जो है हमारा सीन ऐसा लग रहा है कि अगर कोई डैशबोर्ड के ऊपर जाना चाहेगा ना, देखो यहाँ पे जब कोई यूजर लॉगिन करेगा ना, जो तो देखो जो लॉगिन करेगा, एक मिनट पे एक बताऊँ, लॉगिन पे यूजर कोई लॉगिन करेगा ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अभी कंडीशन लगा रहे हैं क्या? अगर यूजर डाटा जो वेरीफाइड है ये जो है डैशबोर्ड पे जाए जो वेरीफाइड है। अब जो यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं ये कंडीशन यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों लगाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोटेक्टेड डॉट में सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे लगा दी है कि अगर ये होगा तो ये करो, ये हो, ये करो। तो हमें लॉगिन पेज पे सिंपल से हमने क्या करना है, अब यहाँ पे नेविगेट पे क्लिक करना है और स्लैश डैश बोर्ड पे इसको भेज देना है। ठीक है, और इसके अलावा जो यूजर है इसको भी रिमूव कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है। अभी हमारा लॉगिन पेज कुछ ऐसा दिख रहा है कि हमने लॉगिन किया, यूजर ने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद जो है वो लोकल स्टोरेज में टोकन सेव हुआ, टोकन सेव होने के बाद जो है वो उसको रिस्पॉन्स आया कि लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद उसको नेविगेट करवा दे डैशबोर्ड में। अब डैशबोर्ड पे जब नेविगेट करेगा तो यहाँ पे उसको एक मिलना पड़ेगा प्रोटेक्टेड राउट वाले कंपोनेंट के साथ, जो कि एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट है। अब वो जाएगा प्रोटेक्टेड राउट कंपोनेंट पे, यहाँ जाकर देखेगा कि यूजर डाटा जो है वो नल है या नहीं वगैरह वगैरह सारी कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन जो ट्रू होती है तो वो चीज़ जो है वो डन कर देगा। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे रिफ्रेश करके तो लॉगिन करके रिफ्रेश करके लॉग आउट करके तो हमारा जो है ये चीज़ें काम करने लगेंगी। अब हमें जो है वो वेरीफाई ईमेल पे ये नहीं लेके जाएगा। लॉगिन करेंगे हम, अगर यूज़र पे लॉगिन करेंगे तो ये हमें अब लेके जाएगा डैशबोर्ड पर, लेके जाना चाहिए डैशबोर्ड पर, लेकिन ये लेके नहीं जा रहा। तो ये देखो डैशबोर्ड भी हम आ चुके। अगर दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ मैं और मैं दोबारा चेक करता हूँ कोई मसला तो नहीं आ रहा, लॉग आउट करता हूँ, उसको कट करता हूँ, कट करने के बाद दोबारा से आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ईमेल एंटर करता हूँ, पासवर्ड एंटर करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे दोबारा लॉगिन हो रहा है। लॉगिन दोबारा नहीं होना चाहिए, मसला आ रहा है कोई टोकन एंड लोडिंग। यार नोट टोकन आएगा, नोट। अब सही है। अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे दोबारा से आएंगे तो लॉग आउट करते हैं, इसको लॉगिन करते हैं और यहाँ पे हम ये देखो डैशबोर्ड वाले पेज पर आ चुके हैं। मतलब हमारा जो है वो लॉजिक कंप्लीटली काम कर रहा है। जब हमने लॉजिक लिखा था ना वेरीफाई ईमेल वाला कि अगर उसके ऊपर टोकन नहीं है या ये करो वो करो, प्रोटेक्टेड आउट जो हमने हायर ऑर्डर कंपोनेंट बनाया था वो हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। हमारा जो प्रॉब्लम आ रही थी इस वेरीफाइड वाली प्रॉपर्टी की वजह से अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको जितनी बार मर्जी में टेस्ट कर लूँ फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोबारा टेस्ट कर लेता हूँ मैं इसको, लॉग आउट करता हूँ, लॉगिन कर दोबारा लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करने के बाद जाता हूँ तो देखो डैशबोर्ड पे जा रहा है, ये मुझे वेरीफाई वाले पे लेके नहीं जा रहा। ठीक है, अब हमारी रहेगी दूसरी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब यूज़र
लॉग आउट पे क्लिक करता है तो यहाँ पे यूज़र डाटा जो है वो नल नहीं होता। देखो सारी चीज़ें नल है लेकिन यूज़र डाटा नल नहीं है। ये इसलिए नल नहीं है क्योंकि हमने एक प्रॉब्लम की हुई यहाँ पे नैब बार में, वो ये है कि हमने बिला वजह फजूल जो है फैच यूज़र डाटा जो है वो कॉल किया। इसको कट करते हैं और यहाँ से फैच यूज़र डाटा कॉल करते हैं, कट करते हैं, और अब हमारा काम जो है वो जैसे चल रहा था वह चलेगा और हमारी जो प्रॉब्लम आ रही दूसरी प्रॉब्लम आ रही थी वो भी सोल्व हो जाएगी। ये क्यों आ रही थी? ये इसलिए आ रही थी कि जब हम लॉग आउट पे क्लिक करते हैं ना तो टोकन तो रिमूव हो गया, टोकन नल भी कर दिया हमने, डिस्पैच करके यूज़र डाटा भी नल कर दिया, लॉगिन भी कर दिया। तो ये बिला वजह फजूल जो है ना फैच यूज़र डाटा जो है वो कॉल होता था पहले, यूज़र डाटा नल होने से पहले। उसके बाद जो पुराना टोकन था ना उसकी बेस पर जो है वो यूज़र डाटा को फैच करता था और जिस वजह से जो है वो यूज़र डाटा नल नहीं। तो यही प्रॉब्लम थी। अगर हम अब दोबारा से रिफ्रेश करें और टेस्ट करें सारी चीज़ों को दोबारा से लोगा और लॉगिन स्क्रीन पे जाने के बाद, और लॉगिन पे जाने के बाद अगर मैं इसको लॉगिन करूं और यहाँ पे देखूं अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। लॉगिन करता हूँ दोबारा से, डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ, ठीक है ओके। और यहाँ पे देखो सारी चीज़ें ओके हैं, और इसके अलावा मैं अगर जाऊँगा यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे तो सारी चीज़ें जो है वो नल हो, ठीक है। जो डाटा भी नल हो रहा है, टोकन भी नल हो रहा है, लोडिंग भी नल। तो यही था जो प्रॉब्लम हमें सॉल्व हो रही थी, वो प्रॉब्लम हमें सॉल्व हो गई। अगर कोई प्रॉब्लम एक रहती है वो यही है, मुझे लगता है एक प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि लॉगिन करता हूँ ना जब, तो दोबारा से लॉगिन पे आए। देखो एक बार जब मैं लॉगिन कर दिया दोबारा लॉगिन पे आ रहा हूँ मैं, ये तो नहीं होना चाहिए। तो इसका हल मैं निकालता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे फिर लॉजिक क्या मसला होगा, अगर टोकन नहीं है एंड लोडिंग है, इसको नो टोकन करते हैं क्योंकि अगर टोकन होगा और लोडिंग होगा तो फिर तो लोडिंग आएगी, ये तो सही है। अगर यूज़र लॉगिन कर रहा है उसके ऊपर टोकन होगा और लोडिंग स्क्रीन जो है वो ट्रू हो जाएगी, क्योंकि टोकन के बेस पर जो है वो फैच यूज़र डाटा होगा तो लोडिंग होगा, ये तो सही है कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर नोट टोकन नहीं है उसके पास, यूज़र डाटा जो वेरीफाइड नहीं है तो उसको लॉगिन में भेज। यहाँ पे अगर उसके ऊपर टोकन नहीं है तो फिर हमें जो है उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई चेक करने की जरूरत नहीं होगा। अगर टोकन नहीं है तो यूज़र डाटा कहाँ से आएगा, इसलिए हम उसको नेविगेट करवा देंगे लोग। ये कंडीशन भी सही हो गई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन आ रही है वो ये है कि टोकन अगर है उसके पास और यूज़र डाटा वेरीफाइड नहीं है तो उसको वेरीफाई भेजो। इसके अलावा हम यहाँ पे ये करेंगे कि यूज़र डाटा भी होना चाहिए इसके पास, एन कर देंगे यूज़र। अब क्या होगा, अगर टोकन उसके पास है और यूज़र डाटा भी उसके पास है लेकिन यूज़र डाटा जो इनवेरीफाइड है ये फॉल्स है तो इसको वेरीफाई में भी भेजो। उसके बाद जो है हम ये चीज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सिंपल इसको रिटर्न कर देंगे चिल्ड्रन, ठीक है। अगर ये सारी कंडीशन मैच नहीं होती तो ये मैच हो जाएगी। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे जाके हमारे ब्राउज़र में और इसको टेस्ट करते हैं, दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं, लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट करने के बाद इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे कट करने के बाद दोबारा से आते हैं यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन पे। और अगर हम लॉगिन करते हैं, दोबारा से लॉगिन करते हैं, यहाँ पे लॉगिन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो अब ये हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है, ठीक है। देखते दोबारा टेस्ट कर लेते हैं इसको, मसला तो नहीं आ रहा, नहीं मसला आ रहा। बैक होम पे आते हैं, लॉग आउट करते हैं और लॉगिन पे आते हैं, दोबारा लॉगिन कर लेते हैं। तो सक्सेसफुली जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। जो प्रॉब्लम आ रही थी हमें ऑथेंटिकेशन करते वक्त, हमें अब नहीं आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड से नहीं होगा फिलहाल, तो मैंने इसको डेमो बनाया था। हमारा लर्नर या फिर एजुकेटर वाला पेज होगा, ठीक है। इन दोनों का अलग दुनिया होगी, इन दोनों का अलग दुनिया का हम बनाएंगे। फिलहाल पहले हम एपीआई लिखेंगे तो करते हैं फिर।